आने वाली 7 तारीख को गुना लोकसभा का भी मतदान होना है। ऐसे में किसको क्या मत मिलेगा यह तो जनता ही जाने। लेकिन अब तब के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी क्या सोचता है चुनाव को लेकर, यह बता दें कि भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से कभी भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे राव देशराज सिंह के सुपुत्र यादवेंद्र सिंह उनके समक्ष ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में नतीजा क्या होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन गुना का यह चुनाव जातिगत समीकरण और विकास के मुद्दों पर आधारित रहेगा। प्राइम संदेश टीवी के लिए हमारे संवाददाता दीपक राठौर ने शहर के बुद्धिजीवी वर्ग वकीलों से चर्चा की। जानिए हमारी खास रिपोर्ट। गुना से दीपक राठौर की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम जिला न्यायालय में हैं, जहां बात करेंगे चुनाव की। चुनाव में मतदान में मात्र 15 दिन शेष रह गए हैं और बुद्धिजीवी वर्ग, एडवोकेट वर्ग क्या सोचता है चुनाव को लेकर, हमारे बीच में वरिष्ठ अभिभाषक वरुण सूद है, इनसे बात करते हैं। वरुण जी, 15 दिन चुनाव में शेष रह गए। यहाँ कद्दावर नेता कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और आज़ादी के बाद से अगर पिछला 5 साल छोड़ दिया जाए तो उनका परिजन ही यहाँ से चुनाव में लड़ते आए और जीतते आए। क्या विकास हुए आपकी नज़र में अभी तक सिंधिया जी के द्वारा, क्या कराए गए हैं? सिंधिया परिवार द्वारा पिछले 57 से 58 सालों में जितना भी विकास हुआ है सिंधिया परिवार ने ही कराया है। बाईपास ले लीजिए, ओवरब्रिज ले लीजिए, आपके बजरंगगढ़ ब्रिज ले लीजिए, आपका जूते बनाने की फैक्ट्री, मसाला फैक्ट्री, शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज इत्यादि जितने भी काम हुए हैं सिंधिया परिवार के द्वारा ही तो कराए गए हैं। नहीं तो उस समय तो वो कांग्रेस में थे, परिवार द्वारा कराए गए हैं या कांग्रेस के द्वारा? देखिए, कार्यकर्ता के लिए बड़ा मुश्किल होता। मेरे दिग्विजय सिंह जी से निजी और पारिवारिक संबंध है और मेरी निष्ठा दिग्विजय सिंह जी के प्रति हमेशा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की कुछ बातों से खुश नहीं हूँ, जिसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने राम प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में जाने का जो मना किया, उससे मैं सनातन हिंदू हूँ, उससे मैं खुश नहीं हूँ। हमें वहाँ जाना चाहिए था। भगवान जिस रूप में भी हमें दर्शन देते, वहाँ पे देश के नामचीन लोग पहुँचे थे और जिन लोगों ने राम मंदिर का निर्माण में विशेष सहयोग किया था उन लोगों ने पूजा करी थी। हमको राम मंदिर के निर्माण में जाना चाहिए था, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा नुकसान हुआ है। गुना में मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना पिछले 57 सालों में। यहाँ पर इस बारे में आपकी क्या राय है? बनना चाहिए था और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज ज़रूर बनेगा। रिंग रोड बननी चाहिए और टेकरी सरकार में परिक्रमा चक्र भी बढ़ना चाहिए और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है गुना में, वो बननी ठीक होनी चाहिए। और अंडरग्राउंड्स की जितनी परमिशंस हैं वहाँ पर सख्ती से सांसद जी को, जो भी सांसद चुनकर आएंगे, क्योंकि अभी जो चुनाव जो हो रहे हैं, इस चुनाव में एक विशेष बात है जो 2019 और 2024 में देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का तो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहा है, और सामने वाला जो कैंडिडेट है उसका व्यक्तित्व यदि है तो अलग बात है। जैसे गुना में महाराज सिंधिया का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व है, विकास करना वो जानते भी हैं, एरोगेंट भी हैं, कार्यकर्ताओं से काम कराना भी जानते हैं। मेरे पिछले 20 वर्षों से महाराज सिंधिया से व्यक्तिगत और निजी संबंध अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि संसद में वो लोग चुनकर जाएं जो इंटेलेक्चुअल हों, जो वहाँ पर अपनी बात रख सकें, जिनका विज़न बहुत बड़ा हो। माननीय मोदी जी का विज़न निश्चित रूप से बड़ा है। बहुत सी ट्रेनें जो बनकर, ट्रेन ट्रैक्स बहुत बनकर आए हैं, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मोदी के विकल्प को तलाश ना हो। जब तक कांग्रेस मोदी जी के विकल्प को नहीं तलाशेगी तो हम सत्ता पाने में दूर ही रहेंगे, क्योंकि
मोदी जी की टीम, अमित शाह साहब, उनके नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी और तमाम जितने मंत्री हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। और हमारे पास जो जो मुझे कांग्रेस में जीवन भर रहना है, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मरते दम तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मुझे प्यार है। और दिग्विजय सिंह जी मेरे गुरु भी हैं और मेरा उनके ऊपर उनका आशीर्वाद ही मेरे ऊपर है। महाराज सिंधिया जी का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा था। अभी चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है और पार्टी जिनसे जाने से व्यक्तिगत संबंध समाप्त नहीं होते हैं, चुनकर तो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को ही जाना चाहिए था। और गुना से मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, जिसका विजन बड़ा है, जो भारतवर्ष में जाना पहचाना चेहरा है, जो लोगों के बड़े बड़े इलाज करा सकता है दिल्ली बम्बई में, और सीधे प्रधानमंत्री जी से मिलकर और बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर काम करा सकता है, उसको चुनाव जीतना चाहिए। वो अपने आभा मंडल को लेकर चुनाव जीतेंगे या मोदी लहर के चलते? सिंधिया परिवार का 57-58 सालों से या उससे पहले 250 सालों का संबंध गुना से रहा है। सिंधिया जी गुना, अशोक और शिवपुरी ग्वालियर के परिवार के मुखिया हैं। मोदी जी का आभा मंडल 2014 के बाद शुरू हुआ। निश्चित रूप से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के बाद सनातन हिंदू धर्म के लोग एक विशेष पार्टी जो सत्ता में उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मेरी भी बड़ी इच्छा थी। मैंने भी राम मंदिर के निर्माण के समय अपने होटल के सामने स्टॉल लगा के लड्डू बांटे थे हजारों रुपए के। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेसियों को इकट्ठा होकर स्टेट वाइज राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं, राम त्याग की मूर्ति हैं। राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो सत्ता कहाँ से पाओगे भाई? तो आप भी एडवोकेट हैं, अभी आपके सीनियर एडवोकेट वरुण जी ने कहा कि राम के नाम पर वोट चल रहा है और राम मंदिर का एक भव्य निर्माण जो किया है मोदी ने, उसका परिणाम यहाँ मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर धार्मिक भावनाएं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो जहाँ तक बेनिफिट है, बीजेपी राम का नाम लेके चली है और इस चुनाव में वो इसको भुनाने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बात आती है, मुद्दे कहाँ हैं? राम आस्था का विषय है, पूजें, हम सब पूजें, सभी लोग पूज रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं तो जहाँ तक बेनिफिट है, बीजेपी राम का नाम लेके चली है और इस चुनाव में वो इसको भुनाने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बात आती है, मुद्दे कहाँ हैं? राम आस्था का विषय है, पूजें, हम सब पूजें, सभी लोग पूज रहे हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा कहाँ है? रोजगार का मुद्दा कहाँ है? तो इन मुद्दों पर भी तो बात होना चाहिए। इलाज का मुद्दा कहाँ है? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हो रही है, तो इन पर भी बात करनी होगी असल मायने में, तब जाके कुछ बदलाव हो पाएगा। तो अभी तक जो सिंधिया परिवार का वर्चस्व यहाँ रहा है, इस क्षेत्र में रहा है, तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं क्या? वरिष्ठ अभिभाषक महोदय ने जैसे बताया कि लगभग जब से चुनाव शुरू हुए हैं, सिंधिया परिवार यहाँ गुना की सीट पर रहा। उनकी दादी रही हैं, पिता रहे हैं, वे खुद रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में अगर हम देखें 2019 के में, तो जनता ने ये दिखाया है कि राजा महाराजा से कुछ नहीं होगा। अगर धरातल पर अगर काम नहीं करेंगे तो आपको जनता धूल चटा देगी। आपके जूनियर एडवोकेट का कहना है कि धरातल पर कुछ नहीं हुआ और यही कारण रहा कि 2019 के चुनाव में एक महाराज को जनता ने धूल चटा दिया था। इस बार क्या रहेगा? देखिए, महाराज पिछली बार चुनाव हारे थे कांग्रेस से, उसका प्रायश्चित तो गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के लोगों को करना चाहिए। और मेरी विचारधारा के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे कांग्रेसी बात नहीं कर रहा। महाराज निश्चित रूप से विकास पुरुष हैं, उनको विकास करना आता है, लोगों के बीच में छवि बनानी आती है और बहुत लोकप्रिय हैं। मैंने अभी उनके बेटे युवराज को देखा महाराज सिंधिया के सोशल मीडिया पर। मैंने उनके भी स्वभाव को देखा कि बड़ा शानदार स्वभाव है। मेरा गरीब घर के बच्चे या मध्यम घर के बच्चे, उनको पैसा नहीं मिलता। 30-40 साल की उम्र तक किसी नेता ने कंधे पे हाथ रख दिया तो वो कंधा ही नहीं धुलता बहुत दिनों तक कि महाराज ने हाथ रख दिया, कि राजा साहब ने हाथ रख दिया। और मेरा एक निवेदन ये भी है, राजा साहब से मेरी अपील है
कि अपने परिवार से अब एक दो जनों को ही चुनाव लड़ाएं, और सिंधिया परिवार से भी मेरा निवेदन है कि एक आध जने को ही चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तक वो हैं माधवराव जी थे, माधवराव जी के बाद ज्योतिराज सिंधिया आ गए। ज्योतिराज सिंधिया के बाद में क्योंकि ये अगर राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो जैसे आपने युवराज की तारीफ करी वो आ जाएंगे, तो ये सिंधिया परिवार का हवा मंडल कब तक रहेगा? मेरे पिताजी प्रेम कुमार सूद वकील साहब थे, 66 साल प्रैक्टिस करी, फिर मैं वकील बन गया, मेरे को 32 साल हो गए। मेरा लड़का भी वकालत कर रहा है, वो भी 32 साल। जिसको जिसको जो अच्छा लगता है जिस फील्ड में उसी में तो जाएगा। एक्टर का लड़का एक्टर बनेगा, पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन बनेगा। इसमें आप क्या मानते हैं, क्या राजा का व्यक्ति राजा बनना चाहिए, जनता का व्यक्ति भी राजा बने? राजतंत्र हमने हटाई इसलिए था कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा था, और आज भी वही वंशगत राजनीति चल रही है, जो वंशवाद हावी है, इसको तो हटना चाहिए। क्योंकि जो कार्यकर्ता है, खासकर अगर भाजपा की देखें तो कोई कांग्रेस से ले लिया जाता है, दूसरी पार्टियों से ले लिया जाता है, और जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है वो तो आज भी दरी बिछा रहा है। इस पर चिंता, ये चुनाव में वो कार्यकर्ता इनको सबक सिखाएगा। एक बात ये मेरी यदि महाराज सिंधिया चुनाव जीतते हैं या जो भी सांसद बनता है, जो भी बनता है, हमारे गुना की एक बड़ी गंभीर समस्या है। लगभग गुना की 60% जमीनें सरकारी घोषित कर रखी हैं, सरकारी कागजों में। 1959 में जो जिल्द बंदोबस्त हुआ था वो बिल्कुल गलत है। दोबारा गुना जिले का जिल्द बंदोबस्त होना चाहिए जिससे लोगों को उनका स्वामित्व मिल सके। ये बहुत ऐसी समस्या है दीपक जी, जिसको आपको बार बार उठाना चाहिए। और यदि जिल्द बंदोबस्त की समस्या हल हो गई तो बहुत सी समस्या, बहुत से हजारों केस खत्म हो जाएंगे। बाकी जो भी चुनाव लड़ रहा है उनको शुभकामनाएं। और राजा, आप कांग्रेस के पक्ष में या भाजपा के? मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। लेकिन निष्ठाएं आपकी सिंधिया के प्रति दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत संबंधों को मैं कहाँ तोड़ के ले जाऊँ? जब वो कांग्रेस में थे 18 साल तक, तो मैं क्या मेरे संबंध नहीं बनाऊँ क्या? और आज वो जो भाजपा में चले गए, ये उनका व्यक्तिगत काम है। उनके व्यक्तिगत काम से मेरे, अगर वो व्यक्तिगत आपसे निवेदन करते हैं कि आप उनके साथ आइए, उनके लिए काम करिए, तो आप करेंगे? उनका व्यक्तिगत काम जो होगा उसके लिए मैं करूंगा। जो राजनीतिक काम, राजनीतिक काम मैं कैसे कर पाऊंगा भैया? मेरी पार्टी मुझे निकाल देगी। मैं अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, राजा दिग्विजय सिंह के लिए निष्ठावान हूँ, परंतु मेरी सहानुभूति, मेरी शुभकामना महाराज सिंधिया के प्रति है। क्योंकि विकास पुरुष के नाम पर गुना का विकास यदि कोई कर सकता है तो ज्योतिराज सिंधिया एक एरोगेंट पर्सन भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, जिद्दी भी हैं। और जिद पे आ जाएं तो राजा साहब और महाराज साहब, यदि ये दोनों जिद पे आ जाएं तो गुना और राजगढ़ क्षेत्र के विकास को कोई नहीं रोक सकता। और एक गलती कांग्रेस ने और करी थी 2018 में, जो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, महाराज सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, जिससे वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते तो आज हमारे पास एक शानदार चेहरा होता। तो आप क्या सोचते हैं कि सिंधिया जी को फिर सांसद चुनना चाहिए या नहीं? ये तो जनता तय करेगी, सिंधिया जी सांसद चुने जाएंगे या नहीं। जहाँ तक 2019 में जनता ने ये बता दिया था कि वो स्वीकार जनता नहीं कर रही है, क्योंकि जनता से सीधे जुड़े नहीं है, कुछ एजेंटों के माध्यम से जनता तक जा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको ये घाटा हुआ था। और यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। हमने आम जनता से भी बात की तो उनका कहना है कि जो 5 साल के जो सांसद थे 2019 में हमने जिनको चुना था, केपी यादव को भाजपा से ही चुना था, वो सहज और सरल व्यक्ति थे, रास्ते में मिल जाते थे, रास्ते में रुक जाते थे। सिंधिया एक ऐसे पर्सन है जो रास्ते में नहीं रुकते, सिर्फ हवा में और गाड़ी में चलते हैं। बिल्कुल, जो सांसद थे वो तो उनके साथ सेल्फी लेते थे, सिंधिया जी के साथ, लेकिन वही सेल्फी मैन ने उनको हरा दिया और बाद में उनको बढ़ाना चाहिए था पार्टी में जाने के बाद, लेकिन उनका ही टिकट कटाकर उसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जिनने जिसको हराया था। तो ये प्रबुद्ध जन थे जो वकील कहलाते हैं और जिनके साथ जनता भी रहती है, जनता के केस लड़ते हैं, जनता की बात बताते हैं। लेकिन इनका कहना है कि आज हिंदुत्व के नाम पर ये सब वोट डाले जा रहे हैं और मोदी से आर्थिक विकास जो देश का हो रहा है, विकसित भारत जो बन रहा है, उसके कारण ये चुनाव हो रहा है। प्राइम संदेश गुना के लिए दीपक राठौर।